अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22वां चैप्टर डिवोशनल सर्विस के बारे में इसमें बताया गया। सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी जा रही है। काफ़ी लंबा समय चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी के साथ बिताया था, ऐसा हम सुनते हैं। लगभग 2 महीने तक शिक्षाएं चली, इसलिए इतने सारे चैप्टर एक के बाद एक चीज़ आई जा रही। बाद में इन आचार्यों ने इनको ग्रंथों में प्रस्तुत किया, अलग अलग ग्रंथ लिखे, उनमें ये सारे सिद्धांतों को प्रस्तुत किया और इनकी और ज़्यादा व्याख्या करी। तो ये हम कहते हैं गुरु परंपरा से ज्ञान आता है। प्रथम गुरु कृष्ण ही है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान ट्रांसफर करते हैं। इसी तरह से ये ज्ञान फिर आगे इस परंपरा से होके आता है। और यहाँ पर भी स्वयं भगवान विशेषतः ये षड गोस्वामी उनके, और षड गोस्वामी भी रूप और सनातन रघुनाथ दास उनके साथ बहुत समय रहे, तो उनको ये शिक्षाएं दी। तो ये भगवान द्वारा ही शिक्षा आई। तो ये बहुत अच्छी बात देखिए ये है कि कृष्ण, ब्रह्मा जी और वो लंबी परंपरा है, ये तो अभी कुछ समय पहले ही भगवान ने दी, और षड गोस्वामियों के बाद फिर बाकी परंपरा कोई हमारे पास आई। तो स्वयं कृष्ण द्वारा दिया गया ज्ञान है कि क्या करें या क्या ना करें। यदि और इसमें काफ़ी प्रैक्टिकल और काफ़ी डिटेल्ड लेवल है। अर्जुन को दिया गया ज्ञान जो है वो काफ़ी समझना पड़ता है, और कई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उसमें नहीं आते हैं। इसमें तो यहाँ तक लिखा बता रहे हैं महाप्रभु की अर्चक वगैरह के सामने नृत्य करना होता है, कैसे कैसे क्या किया, तीर्थ स्थानों में जाना, ये सारी चीज़ें बताई जा रही है। तो इसको भी अगर व्यक्ति ना करे तो फिर भगवान और क्या करें किसी के लिए। श्लोक संख्या प्रयार संख्या 123। हरिक्रमा स्तव पाठ जप संकीर्तन धूप माल्य गंध महाप्रसाद भोजन। भक्त को चाहिए कि वो 17वां बता रहे हैं, मंदिर की परिक्रमा करे। परिक्रमा करना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हम जानते हैं कि गोवर्धन की परिक्रमा का कोई, गोवर्धन की वर्शिप का कोई मेथड नहीं था, तो यही मेथड बनाया गया कि इसको परिक्रमा करो और ऑफरिंग करो। तो परिक्रमा करने का मतलब हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जब हम किसी वस्तु की परिक्रमा करते हैं तो दैट वस्तु जो है वो बिकम सेंटर। हम उसके इर्द गिर्द अपने को घुमाते हैं, घूमते हैं। तो वो वस्तु, विषय जो भी वो है, जैसे यहाँ भगवान हमारे सेंटर बनते हैं, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, इसलिए हम परिक्रमाएं करते हैं। तो मंदिर की परिक्रमा करना बड़ा महत्वपूर्ण है। जनरली 3 परिक्रमा भी करी जा सकती हैं, 4 भी करी जा सकती हैं, विष्णु की, भगवान की, कृष्ण की। तो ये हम परिक्रमा करते हैं लेफ्ट टू राइट क्लॉकवाइज। तो ये परिक्रमा करना इंपॉर्टेंट है, और परिक्रमा करते हुए प्रार्थना का मूड होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। परिक्रमा करना वॉक नहीं हो जाना चाहिए, इट्स अ वॉक। गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे तो बॉडी थोड़ी मेंटेन रहेगी, स्पिरिचुअलिटी भी हो जाएगी। ये पर्पस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बॉडी को बिल्कुल अलग रखना चाहिए, बॉडी कॉन्सेप्ट को। कोई भी आध्यात्मिक कार्य करते हुए एकादशी का व्रत ये सोच के ना रखें कि हेल्थ अच्छी रहेगी। हाँ, नए लोगों को बताने के लिए इट्स गुड थिंग, लेकिन भक्त को ये सोचना चाहिए केवल मैं भगवान के लिए रख रहा हूँ। वैसे ही परिक्रमा करते हुए, चाहे वो मंदिर की हो, चाहे वो गोवर्धन की हो, चाहे वो धाम की परिक्रमा हो, ब्रजमंडल परिक्रमा हो, उसके कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हम देखते हैं। कई बार ऐसा भी हम सुनते हैं कि जैसे हम ब्रजमंडल की परिक्रमा करते हैं तो राइट साइड पे ही हमारा सेंटर है ना, क्योंकि हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो कभी भी हम मल त्याग या और कुछ राइट साइड पे नहीं त्यागते हैं, ऐसी जगह पर भी। तो ये भी ऐसे ये सब श्रद्धा के विषय है, क्योंकि राइट साइड पे तो हमारे सेंटर है, ऐसा बोलते हैं। तो ये भी कई लोग परिक्रमाओं में नंगे पैर भी करते हैं, ऐसा अनिवार्य नहीं है। लेकिन परिक्रमा कोई साधारण चीज़ नहीं है, हम ये कहना चाह रहे हैं। सारे देखते हैं पृथ्वी और सारे अदर नक्षत्र जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो सूर्य बिकम्स इम्पोर्टेंट। और फिर सारा ब्रह्मांड कहते हैं ध्रुव तारे को परिक्रमा करता है। तो ये जो है इस प्रकार से वो विषय बड़ा इंपॉर्टेंट होना चाहिए हमारे। तो इम्पोर्टेंट चीज़ की हम परिक्रमा करते हैं, तो मंदिर की परिक्रमा करें। जब हम मंदिर में जाएं तो ज़रूर परिक्रमा करें। तो उस मंदिर की परिक्रमा करना तो बड़ा आसान है।
लेकिन धीरे 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 हम लोग सोचते हैं हमने प्रणाम कर लिया, दैट इज सफिशिएंट, दैट इज नॉट सफिशिएंट। यहाँ लिखा गया है, एक इम्पॉर्टेंट अंग है परिक्रमा करना और सही मूड से करना। यही सोच के कि मैं भगवान के इर्द गिर्द, इस तरह भगवान मेरे जीवन के सेंटर बने। फिर है 18वां, स्तव पाठ करें और मंद जो में। तो कई सारे हम लोग श्रीमद् भागवतम से विशेषतया या कई और जगह से भी हम कई सारी स्तव को याद करते हैं, कई लोग उसका पाठ करते हैं। वंदनाएं करना, वंदना करना एक प्रकार से नवधा भक्ति में भी एक अंग आता है, वंदना। तो हम देखते हैं कि महान महान व्यक्तियों ने, जितने भी बढ़िया बढ़िया भक्त रहे, जब वो भगवान से मिले उन्होंने बहुत सारी इस प्रकार की वंदनाएं करी जो आज की डेट में हम पढ़ते हैं। चाहे कोई भी है, कुंती महारानी, बहुत सारी, क्या बताएं, गजेंद्र का तो इतना फेमस है, गजेंद्र की वंदना। तो ऐसी बहुत सारी वंदनाएं हैं, ध्रुव, प्रहलाद इत्यादि। तो उसका पाठ करें तो पाठ करने से फ़ायदा है। जैसे ब्रह्म संहिता ही है अपने आप में, हम लोग ब्रह्म संहिता को याद करने का प्रयास करें धीरे धीरे। अगेन ये सारी चीज़ें अगर गुरुकुल में या बच्चों के बचपन में डाल दी जाएँ तो इससे बड़ा सौभाग्य कोई नहीं, क्योंकि बाद में आदमी याद कर नहीं पाता है, भाव उसका बाद में डेवलप हो सकता है। बचपन में अगर वो रट ले एटलीस्ट इन चीज़ों को, और यही हमारा प्रयास भी है गुरुकुल में कि हम ये सब चीज़ें डाल रहे हैं। हो सकता है अभी भाव ना हो बच्चों के अंदर इसको समझने का, लेकिन जस्ट बिकॉज वो इसको लर्न कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग इनका पाठ करें, इनको याद करें। और कई सारी चीज़ें हम सहजता से याद करने के लिए घर में उसको कंटिन्यूसली चला देना चाहिए। अगर उसको घर में चला दिया जाए तो धीरे धीरे सुनते 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 वो याद हो जाता है। जैसे शिष्टाष्टकम भी है, अब घर में उसको कंटिन्यूसली चला दिया जाए। पहले ज़माने में गाने चलते रहते थे टीवी पे, रेडियो पे, तो हमें अपने आप, हमने कभी गाने याद नहीं किया आज तक, राइट, लेकिन वो अपने आप हमें याद हो गए, क्योंकि वो बार बार चलते रहते थे, हम उनको गुनगुनाते रहते थे इस प्रकार। तो इनको याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है 19 मंद स्वर में जप करें। इसका मतलब ये नहीं कि, इसका बताया जा रहा है कि, मतलब बताया जा रहा है कि बोल के जप करें, चिल्ला के जप ना करें, ना ही चुप होके जप करें, ठीक है। मंद स्वर में जप करें, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ना तो साथ वाले का, कई लोग इतना जोर से जप करते हैं कि साथ वाले को कान पे हाथ लगाना पड़ रहा है, तो उनकी आवाज़ ही भारी है। अगर ऐसा है तो आप थोड़ा सा पीछे हट के जप कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा कि हमारे कान पे जाए, साफ साफ जाए हमारे कान पे, मे भी हमारे जस्ट इमीडिएट को पता चले कि हम जप रहे हैं। ऐसा भी नहीं, कल ही की बात है, हम लेक्चर में एक जगह बैठे थे, तो एक प्रभु जी, जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ कि मंद स्वर के चक्कर में चुप होके जब कोई जप करता है तो सो जाता है, तो बुदबुदाएगा तो साथ वाले को पता चलता है कि बुदबुदा रहा है। जैसे बुदबुदाना बंद होता है, आसपास थोड़ी आवाज़ में शांति आती है थोड़ी सी, तो पता चलता है कोई व्यक्ति चुप हुआ है। तो देखने में पता, अच्छा ये सो गया है, तो उसको उठाया। तो कल एक कक्षा में ऐसा बैठा था, तो उसको जब उठाया तो उसने बोला ध्यान में है, ध्यान में है, एकदम ध्यान में, हम चिंता मत करो। हमने नहीं, हम एक्चुअली कुर्सी में बैठे थे। हमने नहीं, गिर जाओगे आप कुर्सी से? नहीं नहीं, मैं ध्यान में हूँ। तो कथा सुन रहे थे, तो ऐसे ध्यान में गए कि वो लुढ़क रहे थे, गिर सकते थे कुर्सी से। तो जब आप बोल के करेंगे तो आप देखेंगे कि नींद भी कम आएगी, और सामने वाले को पता लग जाएगा जैसी आपकी आवाज़ बंद होगी। यदि आप ऐसे करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कब सो गए और कब उठे थे। तो मंद स्वर में जप करें। फिर है सामूहिक कीर्तन करें, 20वां, सामूहिक कीर्तन बड़ा इंपॉर्टेंट है। भक्ति का विशेषता यही है कि भक्ति भक्तों के साथ होती है, लेकिन जिनको भक्तों से एलर्जी होती है वो ये काम नहीं कर पाते। उनको संघ में कोई काम नहीं करना। वो कहते हैं जी हमें इंडिपेंडेंट काम दे दीजिए आप, लेकिन साथ में कोई सेवा नहीं करेंगे। किसी के डायरेक्शन में सेवा नहीं करेंगे, ये भी एक समस्या होती है हमारी। आप सेवा देंगे तो हम कर लेंगे, कोई सेवा दे। प्रभु जी में पाया जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है माताओं को किसी के अंडर में रहना बड़ा मुश्किल लगता है। ऐसा मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ। किसी के उसके ऊपर आरोप नहीं है, लेकिन ऐसा देखा गया, पता नहीं क्यों, दे आर नॉट एबल टू जेल टुगेदर। सोचना चाहिए इंटरनली क्या ऐसी समस्या है, क्या ऐसी ईगो प्रॉब्लम है। मतलब मैं जहाँ देखता हूँ मुझे तो ये दिखता है अक्सर कि वहाँ पर अगर कोई टीम बनाई जाए, टीम लीडर बनाई जाए, तो
किसी प्रभु जी के अंडर तो काम कर लेंगे, लेकिन माता किसी माता के अंडर, कई बार प्रभु जी में भी आता है, जो प्रभु जी बहुत ज़्यादा ऑफिशियल लेवल पे रहे होते हैं, वो किसी के अंडर काम नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे भी पाया जाता है। तो ये सामूहिक कुछ भी करने में ये समस्या आती है। अगर आपने मैनेजमेंट पढ़ी है तो ग्रुप डायनामिज्म पढ़ाते थे। ये सारी समस्याएं, ग्रुप के साथ बहुत सारी समस्याएं, ग्रुप को साथ में लेके चलना, सबकी इच्छाओं को पूरा करना सबसे मुश्किल काम है दुनिया का। लेकिन यही बताया गया है, सामूहिक बताया गया इसमें। तो सामूहिक करते हैं तो कई चीज़ें टॉलरेट करनी पड़ती हैं, लेकिन यही बताया गया है, क्या करें। भक्ति का प्रोसेस ही यही है, भक्तों के साथ करी जाती है। लेकिन हमें लगता है ये हमें घटिया सेवा मिली है, ये भी एक समस्या है। माना कोई उत्सव, कोई फंक्शन हो रहा है, उसमें हमें कोई सेवा मिलती है, तो ये सेवा हमें क्यों मिलती है? कई बार आदमी कुछ फाइनेंशियल कंसिडरेशन रख लेता है कि मैं, जैसे माना कि 56 भोग बने, 56 भोग में पनीर का सेवा मुझे मिल गया है तो पनीर तो महंगा आता है। आदमी ऐसा भी सोचता है। इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है तो हम बड़ा खुल के बता सकते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी हम बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करते हैं अक्सर सामूहिक सेवाओं में, सामूहिक चीज़ों में। इसके साथ ऐसा क्यों है, ये क्यों बजा रहा है, ये क्यों गा रहा है, लीड सिंगर ये क्यों है, लीड सिंगर मैं क्यों नहीं हूँ, मुझे क्या मिल जाएगा। बहुत सारी समस्या होती है। हर बार इन्हीं को क्यों मिल जाता है, हमें भी तो चांस मिलना चाहिए। हम भूल जाते हैं कि हम तृण के नीचे बनने के लिए प्रयास करते हैं। हम गुरु से क्या प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव सॉन्ग में यही मांगते हैं, तृणापेक्षा अतिहीना। दिस इज आवर प्रेयर, इफ दिस इज आवर प्रेयर। लेकिन हमारे एक्शन और प्रेयर में बहुत डिफरेंस है। तो ये सोचना पड़ेगा कि हम प्रेयर कुछ और करते हैं, हमारे एक्शन कुछ और दिखाते हैं, इसलिए हमारा ग्रोथ नहीं हो पाएगी हमारी। तो प्रेयर के साथ यदि हमारे प्रयास मैच कर रहे होंगे तो भगवान अवश्य उसको पूरा करेंगे। देन वी विल नॉट बी कॉल्ड एज प्रिटेंडर्स, धोखेबाज। जो सामने से कई बार लोग आते हैं, हमसे पूछते हैं बताइए हमारे अंदर क्या कमी है, अब बताइए क्या कमी है। आदमी को बताने की जरूरत, इतना लेक्चर सुनने के बाद आदमी को महसूस हो जाना चाहिए कि हाँ ये कमी तो मेरे अंदर है। और पूछने के बाद वो फिर वही गलती करते हैं। तो ये जरा सोचिए हम लोग यहाँ पर क्यों हैं। सामूहिक कीर्तन करें। हम लोगों ने इसलिए नगर संकीर्तन शुरुआत की थी, प्रभुपाद ने पूरे संसार में करी। हम लोगों को अपनी कॉलोनीज में जगह जगह पर नगर संकीर्तन भी करना चाहिए और बैठ के संकीर्तन भी करना चाहिए। बैठ के जपा, बैठ के बहुत सारी चीज़ें साथ में करने का प्रयास करना चाहिए। इससे हमारी ईगो समाप्त होती है और संसार जब देखता है कि इतने सारे लोग एक साथ ऐसा कर रहे हैं तो बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। एंड हमारा जो मिशन है वो प्रीचिंग मिशन है। जब वो देखते हैं इतने सारे बच्चे नाच रहे हैं, संकीर्तन में चल रहे हैं, तो हमने तो देखा है उसका इम्पैक्ट, ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के लाइफ में। लोगों को लगता है कि ये जो अध्यात्म है ये केवल सुनने और बोलने के लिए है, लेकिन जब वो प्रैक्टिकली ऐसा होते हुए देखते हैं तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। आप सच बता रहे हैं। वो कहते हैं ये कैसे, हम ऐसा कैसे कर लें। उनकी इच्छा तो ज़बरदस्त होती है, लेकिन इतने चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी ऐसे बन जाएं, लेकिन ये भी ना छूटे जो कर रहे हैं। तो इससे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है, कई लोग इसको अपना भी लेते हैं इस चक्कर में। इसलिए सामूहिक करना बड़ा आवश्यक है। फिर है 21वां, अर्च विग्रह पर चढ़ी धूप तथा फूलों की माला को सूंघे। कई बार भगवान को फूल चढ़ते हैं, उसमें बहुत सुगंध नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम उसको सूंघते हैं, क्योंकि हम लोग सुगंध के लिए नहीं सूंघते हैं, हम लोग कृपा के लिए सूंघते हैं। भगवान पे चढ़ी हुई वस्तु हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि हम उसको सूंघते हैं। ऐसे इस प्रकार से इसका भाव, हर चीज में बड़ा गहरा भाव है। ऐसा नहीं है कि सुगंध आने के लिए सूंघते हैं। तो इसको सूंघे। उसके बाद 22वां, अर्च विग्रह पर चढ़ाए गए भोजन का शेष ग्रहण करें, यानी कि प्रसाद पाएं। 22वां प्रसाद पाना, तो हम कई बार अक्सर चर्चा करते ही हैं। ये तो बहुत ही बड़ा विषय है, बहुत ही बड़ा विषय है, क्योंकि ये जीवात्मा की सबसे बड़ी कमजोरी हो गई है आजकल कलयुग में। इसलिए ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, कैसे बनाया जाए, कैसे दिया जाए, कैसे खाया जाए। सबसे इम्पोर्टेंट भाव ये भगवान का प्रसाद है। इसमें मेरी पसंद नापसंद तो बहुत ज़्यादा चूज ही नहीं होना चाहिए हमें खाने पीने में। जो मिल जाए उसको, उसके लिए उसको ले लेना चाहिए। जैसी स्थिति में है, चूज ही होना फिर अपने अगेन सरेंडरनेस की कमी दिखाता है। ठीक है, आगे बताते हैं। आरात्रिका महोत्सव श्रीमूर्ति दर्शन निज प्रिय दान ध्यान ध्यान तदीय सेवन। 23वां है
कि उसे चाहिए कि आरती तथा उत्सवों में सम्मिलित हो। बहुत इंपॉर्टेंट है उत्सवों में सम्मिलित होना। उत्सव हमारी चेतना को भी बढ़ाते हैं और समाज की चेतना को बढ़ाते हैं। इसलिए उत्सव मनाए जाते थे भारतवर्ष में शुरू से ही। रामलीला, जन्माष्टमी, राम जन्म, रामलीला या दीपावली, होली, बहुत सारे उत्सव मनाए जाते थे। तो उत्सव से क्या होता है, उत्सव से हमारे बहुत सारा उत्सव से उत्साह आता है और भगवान इसमें प्रसन्नता के लिए हम देख रहे हैं कि आज भगवान आए थे, आज भगवान ने ये किया था, आज भक्त ने ये किया था, तो आज ये करना चाहिए। चेतना में बहुत बड़ा एक साथ मिलके आगे नहीं, ये भी साथ में उत्सव साथ में मिलके होना चाहिए कायदे से। तो उत्सव में सम्मिलित होना बहुत बड़ा भक्ति का अंग है, यहाँ से इसे देख के पता चल रहा है। लेकिन उत्सवों को मनाने के पीछे एक बहुत बड़ा मूड है, इसको ध्यान रखिए। दिवाली का मतलब पटाखे जलाना बिल्कुल भी नहीं है, ये खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए हो गया ना। उत्सव हम अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए करते हैं। देखिए पुराने जमाने में जितने भी उत्सव है, आप देखिए कोई विशेष, जैसे दशहरा है ना, दीपावली है, इनके पीछे इतिहास है ना कहीं भगवान से कुछ कनेक्शन है। लेकिन धीरे धीरे ये उत्सव इंद्रिय तृप्ति के विषय बन गए, क्योंकि देयर शुड बी अ रीजन टू सेलिब्रेट, टू एंजॉय। तो इसलिए ये रीजन बन गए और ऐसे ऐसे पटाखे बजाने लगे हम लोग, है ना, दिवाली में खास तौर पे। और फिर होली का मतलब देखिए, अब होली हम मनाते हैं, अब भक्तों में भी हम होली मनाने, अब जब आपको ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं मिली है, हम अपनी मर्जी से होली मनाने चल निकल पड़ते हैं। तो क्या ऐसा बताया गया है? क्या ये गुरु और भगवान की प्रसन्नता के लिए है या हमारी प्रसन्नता के लिए? होली के माध्यम से कितने प्रभु और ये माताएं जो है आपस में इनका जो इनकी लस्टी डिजायर्स है उसको पूरा करने के लिए बहुत बढ़िया दिन है जी। बुरा ना मान लो, होली है। हाँ, गालों में लगाओ, बुरा ना मानो, होली है। किसी को भिगा दो, किसी को गोबर में डाल दो, किसी को कीचड़ में डाल दो, किसी पे ऐसा पेंट लगाओ कि छूटे ना। या आजकल ये बन गया है कि हम तो केवल गुलाल लगा रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है हर चीज के पीछे, क्या ये भगवान और गुरु की प्रसन्नता के लिए लगा रहे हैं या अपनी प्रसन्नता के लिए लगा रहे हैं? ये विशेषता है। पता नहीं कितने संसार में लोग जानते हैं कि प्रहलाद महाराज कौन है और वो होली मनाते हैं। तो ये है क्वेश्चन सारा। मेरे को तो लगता है होली इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ सरेंडरनेस ऑफ प्रहलाद। कैसे कोई व्यक्ति अग्नि में भी बैठ जाए तो भी वो विचलित नहीं हो रहा है कि जल जाऊंगा तो जल जाऊंगा, भगवान ने बचा लिया तो बचा लिया। उसको मालूम थोड़ी था कि भगवान मुझे बचा ही लेंगे। हाँ, जो सरेंडर था वो। तो ऐसे भाव ना लाके, अब एक तरफ तो एक सरेंडर, सुप्रीम सरेंडरनेस की बात हो रही है प्रहलाद, और एक तरफ हम हैं जो टोटली अनसरेंडर्ड हैं, जो कि हम ऐसे उत्सव मना रहे हैं, खेल रहे हैं जो कि परंपरा में से प्रमाणित ही नहीं है कि ऐसा किया जाना चाहिए। डोंट ट्राई टू फॉलो ब्रजवासीज। हम ब्रजवासी नहीं है, सिंपल। ये तो हमारे आचार्य कहते हैं, ब्रजवासियों को फॉलो करने का मतलब उनकी चेतना को फॉलो करना। हम लोग जब शास्त्रों में बताए हैं कि ब्रजवासी को फॉलो करो, उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि होली मनाओ फिर सारी चीजें फॉलो करो। तो ये है। तो एनीवे, ब्रजवासी क्या है, कौन है? आजकल जो वृंदावन धाम है, बरसाना धाम है, उसमें कौन रहता है, कौन चेतना वाले लोग हैं, उस पर कमेंट तो हम कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन हम तो वही करेंगे ना। प्रभुपाद ने तो हमने नहीं देखा ऐसा करते हुए कभी। इसलिए उत्सवों को मनाना उसी मूड में, जिस मूड में परंपरा मनाती है ना। हमारा उत्सव क्या है? हमारा उत्सव है संकीर्तन और प्रसाद, एक दूसरे से मिलना जुलना, साथ में कीर्तन, नृत्य और प्रसाद, अभिषेक, ये हमारा उत्सव है। और कथा, है ना, उसके विषय में कथा। जैसे हमने रामनवमी का उत्सव मनाया, तो इस प्रकार से राम जी के बारे में सुनना और इस तरह से जो भी है, ये है उत्सव। तो उत्सवों में सम्मिलित हो, आरतियों में सम्मिलित हो। आरतियों को देखना बड़ा विशेष महत्वपूर्ण रखता है। जब ऐसा कहते हैं कि जब दिया ऑफर किया जाता है, ये जब फूल, और ये इनको देखना बहुत ही प्यूरिफाइंग है अपने आप में। हमें इसका पता नहीं चलता है कि इससे कुछ हो रहा है, लेकिन इससे इम्पैक्ट है, तभी तो ये बनाया गया है सारा प्रोसेस। तो इसमें सम्मिलित होना, खासतौर पे मॉर्निंग प्रोग्राम, प्रभुपाद जो हमेशा बोलते थे, मॉर्निंग की आरतियाँ करना, इस तरह से करना, दीप दिखाना भगवान को, नाचना गाना। तो हम बोलते हैं कि आपने अपने घरों में गृहस्थ लोगों को इसको करने का प्रयास करना चाहिए, और कभी कभी विशेष मौक़ों पे हमें मंदिरों में जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आरती और उत्सवों में सम्मिलित होना। फिर 24वां अर्च विग्रह का दर्शन करना। हम लोग कई बार दर्शन शास्त्र में इतने खो जाते हैं कि अर्च विग्रह को भूल जाते हैं। जैसा हम कई बार चर्चा करते हैं कि अर्च विग्रह तो एक नौसिखियों के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम देखते हैं रूप गोस्वामी
सनातन गोस्वामी, इनके अपने अपने विग्रह थे जो आज की डेट में हम राधा गोविंद देव और कितने सारे मदन मोहन देखते हैं कि इन सब ने पर्सनली ऐसा किया। तो इसलिए अर्चा विग्रह का दर्शन करना बहुत महत्वपूर्ण भक्ति का अंग है और अपने खोए हुए रिलेशन को जागृत करने का प्रयास करें जब हम अर्च विग्रह का दर्शन करें। 25वां है अपनी प्रिय वस्तु अर्च विग्रह पर चढ़ाए। तो इसलिए हम जब कोशिश करना चाहिए जहाँ तक पॉसिबल हो कि कुछ ऐसा कुछ करें जिससे कि प्रेम संबंध बढ़ता हो। किसी को बाजार से कुछ दे देने से भी प्रेम संबंध बनता है, ऐसा नहीं है। गिफ्ट देना इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द प्रीति के लक्षणों में से एक लक्षण है गिफ्ट देना लेना। भगवान तो हमें देते ही हैं, उसी में जितना आप पर्सनल टच दे पाएंगे उतना ज़्यादा रिलेशन बनेगा। गिफ्ट में भी कुछ पर्सनलाइज्ड करा जा सकता है। भगवान को हम अपने हाथ से बना के दे सकते हैं। इस तरह से ज़रूर कुछ हम भगवान को अर्पित करें, इससे हमारी प्रीति बढ़ती है। और फिर यही सारे रिलेशन, यही सारी चीज़ें हम भक्तों के साथ भी लागू करते हैं, क्योंकि भक्तों के साथ भी हम ऐसा ही करना चाहते हैं। 26वां है अर्चा विग्रह का ध्यान करें। ध्यान करें मतलब मेडिटेट भी करें, और मैं तो कहूँगा ध्यान रखें कि हमारा ऑल्टर कितना साफ है, कब उसमें आखिरी पोंछा तो रोज लगता है घर में, लेकिन मंदिर में हम कैसे सफाई करते हैं। कोशिश कर सकते हैं मंदिर में खुद सफाई करने की, खुद ही सफाई करें, क्योंकि हम लोग जो सफाई का सिद्धांत फॉलो करेंगे वो हमारे सर्वेंट्स हो सकता है ना करें। तो अर्चा विग्रह का ध्यान भी करें। हम अगर कहीं दूर भी चले गए हैं तो भी आंखें बंद करके तुरंत अपने विग्रह का, जिनकी हम सेवा करते हैं या जो हमें अच्छे लगते हैं, उनका तुरंत ध्यान करें। ध्यान कैसे करना आप जानती हैं। चरणों का ध्यान करें, वक्षस्थल का ध्यान करें, चेहरे का ध्यान करें, राधा कृष्ण, गौर निताई, जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा इत्यादि। तो अर्चा विग्रह का ध्यान करें और भगवान से संबंधित लोगों की सेवा करें। ये 27 से 30 में एक ही पॉइंट बनाया है, भगवान से संबंधित लोगों की सेवा करें। तो सेवा हम अक्सर सुनते हैं, सेवा ऐसी सेवा होती है जो सामने वाले की कुछ एंग्जाइटी को कम करे, उसको कुछ आनंद दे, उसको अच्छा लगे, ना कि मुझे अच्छा लगे। तो सामने वाला यदि भूखा है तो उसको प्रसाद मिलना चाहिए, सामने वाला टेंशन में है तो उसको कुछ ऐसी बात करें कि उसकी टेंशन कम हो जाए, उसके जीवन में कुछ काम करने का समय नहीं मिल रहा है तो वो काम हम कर दें। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इस पर मेडिटेट करने का विषय है। तो भगवान से संबंधित लोगों की सेवा करने से भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा हम कई जगह पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं। तदीय तुलसी वैष्णव मथुरा भागवत ऐ चारीर सेवा हय कृष्णेर अभिमत। तदीय का अर्थ है तुलसी दल, कृष्ण के भक्त, कृष्ण का जन्म स्थान तथा वैदिक ग्रंथ श्रीमद् भागवतम। कृष्ण यह देखने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं कि उनका भक्त तुलसी, वैष्णव, मथुरा तथा भागवत की सेवा करे। चार चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। कौन कौन? तुलसी दल, तुलसी की सेवा अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। हम जानते हैं तुलसी महारानी भगवान की बहुत प्रिय है, वो भगवान की सारी लीलाओं में कोऑर्डिनेट करती हैं। कैसे होगा तो कितनी प्रिय होंगी भगवान के। सारे लोग उनके डायरेक्शन में काम करने को रेडी हैं। नोबडी इज सेइंग नहीं जी हम नहीं करेंगे, ऐसा हम अक्सर डिस्कस करते हैं। यही क्यों डिसाइड करेंगी सारी चीजें। तो इतना कितना उनका कैसा स्वभाव होगा, कितनी सरेंडरनेस होगी कि सारे लोग उनको फॉलो करने को तैयार हैं। वृंदा देवी, तुलसी महारानी, तो तुलसी दल, तुलसी की सेवा, उनको नित्य हम पानी डालें, उनमें जैसी भी सेवा कर सकें। हम जानते हैं कि तुलसी की सेवा में हम केमिकल्स यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उसकी गुड़ाई करना, उनके पत्तों को भगवान को ऑफर करना, मंजरी को भगवान को ऑफर करना, उनकी पूजा करना, तो ये उसकी तदीय। तो कृष्ण के भक्त, अभी हमने चर्चा करी, कृष्ण के भक्त की सेवा, भागवत की सेवा, वैष्णव की सेवा, परम सिद्धि बोली गई है। हमने कई जगह सुना इसको कि कैसे महाजना ये न पथा स गंथा। हम ये भी सुनते हैं, हम ये सुनते हैं कि भक्तों के चरणों की रज से, रज कितनी इंपॉर्टेंट है, उनका उच्छिष्ट कितना इंपॉर्टेंट है। तो इतने इंपॉर्टेंट है भक्त, तो उनकी सेवा करना, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा है कृष्ण का जन्म स्थान मथुरा या भगवान का धाम, मतलब धाम बड़ा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो धाम में और तीर्थ स्थान में फर्क है कि धाम भगवान का घर माना जाता है। तीर्थ स्थान कोई पवित्र करने वाली जगह हो सकती है, लेकिन धाम तो बड़ा विशेष जगह है, तो उसके लिए लगाव होना चाहिए।
धाम के लिए लगाव के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमेशा इस चेतना में रहें, क्योंकि अक्सर हम लोग धाम के दर्शन जब करते रहते हैं तो वो फीलिंग समाप्त हो जाती है धाम के प्रति। हाँ, धाम में जाने के अलग नियम है, आप जानते ही हैं। धाम में जब जाएं तो वहाँ प्रणाम करें, धाम वासियों के साथ बहस ना करें, उनके लिए जजमेंटल ना बने कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमसे हमारी भक्ति तो उनसे भी ज़्यादा है, वो धाम में रह के भी ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो हमारी परिधि से बाहर की बात है। तो धाम में इस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति करने के लिए ना जाएं, धाम केवल तपस्या सेवा के लिए है। तो इस प्रकार के धाम के नियम हैं जो कि संसार में सब लोग धाम में जाते हैं, मतलब कि सब लोग टूरिस्ट बन के धाम में जाते हैं। अच्छा तो है, लेकिन ऐसे लोगों के साथ धाम में जाने में बहुत सारे अपराध हो जाते हैं। आप समझिए इस बात को। अब हम भक्त बन चुके हैं, अब हम भक्त बनने के बाद अगर गड़बड़ करते हैं तो वो ज़्यादा बड़ी समस्या है, क्योंकि हम सब कुछ जान चुके हैं। इसलिए कई बार हम रिलेटिव्स के साथ जब चले जाते हैं तो बहुत सारे अपराध हो जाते हैं। तो बड़ा ध्यान रखने का विषय है। यदि आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, माना यदि आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप उनको सीधा मंदिर में ले जाइए, सीधा मंदिर का ही प्रसाद खिलाइए। नहीं तो क्या होगा, फिर डिस्कशन आधा ये होगा, अरे उसका प्रसाद बड़ा अच्छा है, उसके लड्डू अच्छे हैं, उसका सांभर अच्छा है, वगैरह वगैरह। वहाँ पर कुछ अद्भुत चीज़ है, कुछ जादू है, वहाँ चलो, तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। वहाँ पे लाइट एंड साउंड शो है। हम धाम में ना तो लाइट एंड साउंड शो के लिए जाते हैं, ना शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। या कई बार हमने तो खुद देखा, कुछ लोगों को हम ले गए एक बार, तो वहाँ पे होटल वाले से जबरदस्त लड़ाई लड़ ली उन्होंने, खतरनाक। और मतलब गुत्था होने पे आ गई थी बात। तो ऐसे अपराध हो जाते हैं। तो अगर आप अपने रिलेटिव्स को कंट्रोल नहीं कर सकते तो इट इज़ बेटर कि बहाना बना के ना जाए, क्योंकि उससे बहुत सारे अपराध हो सकते हैं। या तो वो आपके इस तरह चलने को तैयार है, तो आप उनको देखिए। धाम में जाने के बाद श्रवण भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसा कहते हैं। श्लोक भी आता है भागवत में, जिसने वैष्णव के संग नहीं किया धाम में जाके, उनसे सुना नहीं, वो गधे के समान है। ना सुना ना, कि जो गंगा जी में स्नान करने जाता है, जो अपने शरीर को स्वयं मानता है, जो तीर्थ स्थान में जाके बस घूम घाम के आ जाता है, ऐसे लोग जानवर के समान बताए गए। तो धाम में जाने का मतलब उसमें भी मूड है। तो हमने कई चीजें डिस्कस करी। इस प्रकार धाम में जाने का प्रयास करना चाहिए। धाम कृष्ण का जन्म स्थान और वैदिक ग्रंथ श्रीमद् भागवत जो है, कहते हैं भगवान के चले जाने के बाद श्रीमद् भागवत ही भगवान को रिप्रेजेंट करता है। और भागवत न केवल पढ़ने के लिए, शुद्धि के लिए, भक्ति बढ़ाने के लिए जरूरी है, बल्कि भागवतम की आप एज ए वर्शिप भी कर सकते हैं। जैसे आप भगवान की वर्शिप कर सकते हैं, उसी तरह से भागवत को आप दीप जला सकते हैं, जोत दिखा सकते हैं, फूल अर्पित कर सकते हैं, इस प्रकार भी कर सकते हैं। तो भागवत ग्रंथ को आप अपने ऑल्टर में रख सकते हैं चाहे तो, मतलब उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। तो भागवतम इज एज गुड एज कृष्णा हिमसेल्फ, ऐसा बोला जाता है। तो ये 4 अंग है, तुलसी, कृष्ण के भक्त या वैष्णव, धाम और भागवतम। तो इन सब की सेवा करने के लिए हमें बड़ा उत्सुक रहना चाहिए। कृष्णार्थे अखिल चेष्टा तत् कृपावलोकन, जन्म दिनादि महोत्सव लैया भक्त गण। भक्त को चाहिए 31 कि वह कृष्ण के लिए सारी चेष्टाएं करे। हम बहुत सारी चेष्टाएं करते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, खाना बनाने के लिए, अच्छे कपड़े पहनने के लिए। हम कई सारी दुकानों में जाते हैं, बेस्ट शॉप में जाने का प्रयास करते हैं जहाँ बहुत सारी वैरायटी है। करते हैं कि नहीं? हम बहुत सारी चेष्टाएं करते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए। पढ़ाई में कितनी चेष्टाएं हैं सोचिए, लेकिन कृष्ण के लिए चेष्टाएं करना। भक्ति में हमें लगता है कि जो आसानी से हो गया। अब एक सेंटेंस हमने बना लिया है, भगवान अभी चाहते ही नहीं है। यात्रा में क्यों नहीं आए? भगवान चाहते ही नहीं प्रभु जी हम आए। भगवान आपको स्पेशल इन्विटेशन देंगे तभी आप आएंगे। हाँ, तो हमारे पास ये एक बहाना बन गया है, भगवान नहीं चाहते हैं, भगवान नहीं चाहते हैं। चेष्टा कितनी करी हमें, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बोलते हैं भक्ति में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि रिजल्ट क्या आया, बट हमने कितना प्रयास किया, वो इंपॉर्टेंट है। तो चेष्टाएं, जैसे अपने मन को नियंत्रित करने के लिए हम कितनी चेष्टाएं कर रहे हैं। या हम लेक्चर होने खत्म होने के बाद तुरंत कुछ लोग आपस में फोन करेंगे, अरे मेरे लिए तो नहीं था, हाँ हमारे लिए तो नहीं बोला था कुछ उसमें, हाँ ऐसी है यहाँ पे, तो हमारे लिए बोला जाता है। कुछ लोग फेवरेट है, कुछ लोग हमारे अंदर कमियां ही दिखती हैं। ये आप अपनी आत्महत्या कर रहे हैं, समझ लीजिए। ऐसा नहीं है ये आप ही के साथ हो रहा है, हमारे सीनियर्स भी हमारे अंदर निरंतर ये हमें टोकते रहते हैं।
ये टोकना बड़ा इंपॉर्टेंट है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, नहीं तो हम अपना सर्वनाश कर रहे हैं बड़ी तेजी से। इसलिए इशारों को समझने वाला व्यक्ति समझदार होता है। इशारों को समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपको बोला जाएगा, आपको टोका जाएगा तब हम कुछ रुकेंगे, नहीं तो हम बिल्कुल बड़बड़ा करके चलते रहेंगे। वैष्णव अपराध, पजल्प, ये सब इत्यादि। इशारों को समझना चाहिए, नहीं तो भगवान उठा के फेंक देते हैं एक दिन। ध्यान रखिए इस बात को। ऐसा उठा के भी फेंका हुआ है भगवान ने। हम सुनते हैं ना चैतन्य चरित्र में किस प्रकार से पुंडरीक विद्यानिधि को थप्पड़ पड़े थे। रामानुजाचार्य को उठा के दूर कहीं भगवान ने रख दिया था, क्योंकि इन दोनों ने ही जगन्नाथ जी के भक्तों के ऊपर कुछ अपराध किए। तो इस प्रकार से लिटरली भी उठा के फेंक देते हैं, और अदरवाइज तो धीरे धीरे हमारे अंदर वैष्णवों के प्रति द्वेष बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो चेष्टा करनी पड़ेगी कि ये विचार गलत विचार है। चेष्टा करनी पड़ेगी। ये फास्टिंग मुझे करनी है, मन बहुत कर रहा है खाने का, लेकिन नहीं खाएंगे, चाहे वो बच्चे क्यों ना हो हमारे छोटे छोटे। तो चेष्टाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है। चेष्टा करनी पड़ेगी सवेरे उठने की। बहुत, मेरे को तो आज भी दिक्कत होती है उठने में, आप सभी को होती होगी। इट इज नॉट ईजी टास्क, लेकिन उठना ही है, ये चेष्टा है। चेष्टा करनी पड़ेगी, सोना ही है, वाइंड अप, बस करो, बंद करो। तो ये सारी चेष्टाएं। तो इसलिए भक्त को चाहिए कि कृष्ण के लिए चेष्टाएं करे। यात्रा करते हैं हम, पैदल चलते हैं, बहुत सारे कष्ट लेते ही रहते हैं हम लोग, नहीं तो आराम से लेटे रहो, मौसम का मजा लो, चाय पकौड़े खाओ। ये भक्ति नहीं है। उसके बाद 32 है, उनकी कृपा के लिए लालायित रहे। यस, इसलिए कहते हैं लौल्यम। लौल्यम एक नेगेटिव वर्ड भी हो सकता है, पॉजिटिव वर्ड भी हो सकता है। लौल्यम, ग्रीड, हैंकरिंग फॉर समथिंग, नॉट फॉर मटेरियल थिंग्स, बट कृपा के लिए लौल्यम होना। उनकी कृपा के लिए लालायित रहना चाहिए हमें। कृपा मिले, अब कृपा कैसे मिलेगी? कृपा ऐसे नहीं मिलेगी पैर छूने से। कृपा सबसे बड़ा, हम जो सुनते हैं कर और पा, जैसे सुनते हैं कर के पाओ कृपा, और करो क्या जो बोला जाए, जो शास्त्र साधु गुरु बोलते हैं उसको करना, प्रयास करना, जैसे मैंने सुना, चेष्टा। और उसके बाद कृपा के लिए, यानी कि उसके बाद भी ये नहीं सोचना कि आई हैव गिवन माई 100%, ये अब बढ़िया ही होगा। अभी भी बढ़िया नहीं होगा, क्योंकि वो अभी भी फेल हो जाएगा। टोटल हमारा सारा का सारा गेम प्लान चौपट हो जाएगा एक सेकंड में, अगर कृष्ण की इच्छा होगी कि इसको चौपट करना ही है। श्रील प्रभुपाद ने बड़ा प्रयास किया कि मेरा बिजनेस चल जाए, लेकिन भगवान की कुछ और ही इच्छा थी। भगवान उनको अपने पास बुलाना चाह रहे थे, तो बिजनेस चौपट हो गया। इसी तरह से हम बहुत सारे प्रयास करते हैं, कई बार भक्तिमय प्रयास भी करते हैं, भक्तिमय प्रयास भी कई बार फेल हो जाता है। तो कभी विचलित नहीं होना चाहिए कि हमने ये शुरू किया हो, ये तो फेल हो गया है, तो गड़बड़ हो गई। हम कोई कार्य इसलिए नहीं सोच के शुरू करते हैं कि इससे सक्सेस मिलेगी। क्या सक्सेस मिलेगी? अक्सर लोग कई सारी आध्यात्मिक चीजों को करने में डरते हैं कि क्या ऐसा हो पाएगा, ऐसा लिखा तो है। जैसे गुरुकुल खोलना अपने आप में एक ऐसी चेष्टा है जो कि प्रभुपाद और शास्त्रों में हमारे आचार्यों ने बोला, लेकिन ये करना, क्या सक्सेस मिलेगी? क्या ऐसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा। कृष्ण की इच्छा होगी, हम अपनी चेष्टा करेंगे, है ना, लेकिन क्या ये सक्सेसफुल होगा? डोंट नो। तो यही है कि हम कृपा के लिए लालयित रहें, करें, और उसके बाद भगवान जैसी आपकी इच्छा। हमारी कमियों में अगर कुछ, हमारी प्रयास में कुछ कमी है, तो कहीं ना कहीं से हमें फीडबैक दिला दीजिए। अब जब फीडबैक आए, तो एक दाल होती है, पहाड़ में कहावत है एक, उसको जब गर्म करते हैं तो ऐसे उछलती है, पट पट करके। तो जब फीडबैक मिलता है तो कई बार हम ऐसे उछलने लगते हैं एकदम। तो फीडबैक मिलने पर ये भगवान की मैकेनिज्म है ना, कि आपको कैसे बताया जाए। तो कभी गुरु, कभी वैष्णव कुछ फीडबैक देते हैं, क्योंकि हमने कृपा मांगी, भगवान कृपा कीजिए। तो भगवान कहते हैं कृपा करूंगा, लेकिन तुम्हारे प्रयास में थोड़ा सा ये समस्या है, भाव में थोड़ी कमी है, रजोगुण ज्यादा दिख रहा है, माना। या भगवान कहेंगे तुम ज्यादा प्रयास नहीं कर रहे हो, प्लानिंग ज्यादा नहीं कर रहे हो, बस बिम्सी के लिए होकर चले जा रहे हो, प्लानिंग भी तो करो, दिमाग लगाओ। फिर ये सब कर रहे हो, लेकिन डिपेंड नहीं हो रहे हो भगवान पे रिजल्ट के लिए। बहुत लोगों को डांट पीट दे रहे हो, जैसे कि यू आर द कंट्रोलर। तो ऐसे कई गलतियां हो सकती हैं जो भगवान फिर कहीं ना कहीं से कुछ फीडबैक देंगे, उसको लेना चाहिए। इसको कहते हैं कृपा के लिए लालायित रहें। कृपा इसी तरह से आती है, यही तो कृपा है। जब कोई फीडबैक आता है तो वो कृपा है। ये थोड़ी सी शाबाशी आती है तो कृपा है। देखिए, शाबाशी से आपका कोई फायदा नहीं होता, मुझे लगता है थोड़ा सा हमारी ईगो ही बढ़ती है, और कुछ फायदा नहीं होता। जिसका मोरल बहुत डाउन है उसका मोरल बढ़ जाता है। तो चलो, जिसका मोरल डाउन है उसके लिए तो अच्छा है, लेकिन मोरल डाउन होना ही क्यों चाहिए?
फेलियर में और उसमें अगर गुरु हमारे प्रयास से प्रसन्न है तो हमें खुश रहना चाहिए। तो इसलिए शाबाशी से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है जितना कि फीडबैक से होता है। 33 भक्तों के साथ मिलकर विभिन्न उत्सवों में यथा कृष्ण जन्माष्टमी, रामचंद्र के जन्मोत्सव में भाग लें। इस प्रकार के उत्सवों में हमें जाना चाहिए। हमें आलस आ जाता है, खास तौर पे हमारे आसपास लोकल मंदिर बने हुए हैं, वहाँ पर ये उत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन हम जाने में कतराते हैं, आलस करते हैं। कैसे किया जाए बताइए? दीक्षा लेने से पहले सारे लोग लाइन पे रहते हैं एकदम, मंदिर जाएंगे नहीं जाएंगे क्योंकि पूछा जाएगा दीक्षा कैसे होगी, और उसके बाद दीक्षा होते ही सबका बंद हो गया जाना। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इस तरह से इन उत्सवों के बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, इन उत्सवों में भाग लेना। तो 33 अंगों पे हम डिस्कस कर चुके हैं। एक एक अंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कोई व्यक्ति इसको बहुत बढ़िया तरीके से कहीं पर कुछ कैटेगराइज कर दे अगर, तो हम सब लोग अपने घरों में कहीं पर इसको लगा लें, तो इसको बार बार रिव्यू करते हैं कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं, ठीक है। यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री कृष्णदास कविराज की जय।